लगता है डेटा पैटर्न बहुत हाई बीटा काउंटर है, ऑलरेडी चला हुआ है। नीचे आने पे डेटा पैटर्न भी मैं बाई करूंगा अगर कभी भी मुझे 4075 से लेके 4200 4300 के लेवल पे मिलता है। मतलब मैं इतना महंगा खरीदने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। मैं और बाकी जो मैं स्टॉक अभी देने वाला हूँ एंड पे, इसके लिए आप एक बार थोड़ा वीडियो रेडी को हो देखिए, जाइए, डेफिनेटली उसके लिए आप बता। रेडी हो जाइए। चलिए, प्रदीप सिंह जी का सवाल है प्रदीप के लिए। कहते हैं उनके पास मॉस्चिप है 243 में खरीदा है और स्टैलियन है जो 200 में खरीदा है। योर व्यू फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल का व्यू। ओके, स्टैलियन को मैंने ट्रैक नहीं करता तो इसमें मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। और एक स्टॉक क्या पूछा है आपने? मॉस्चिप। मॉस्टिव इज सेमी कंडक्टर थीम एंड मुझे अच्छा लगता है स्टॉक। एंड बाई करने का भी सलाह रहेगा। 215 से 220 225 इज अ वेरी गुड जोन। आपको 278, क्योंकि इसका जो लास्ट टाइम का रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 280 के वहां से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले थे। तो 278 275 के आसपास एक शॉर्ट टर्म टारगेट, उसके बाद फिर से आपको 340 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। सेमी कंडक्टर का बूम अभी इंडिया में आया ही नहीं है। सो मुझे लगता है कि सीजी पावर एंड मॉस्टिप, ये दोनों स्टॉक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टॉक में से एक है। तो आपको बाय करके चलना चाहिए, बने भी रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो ओके सेजल राउत का सवाल है। वो पूछती हैं HAL के बारे में। HAL है उनके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 4829 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखती है, क्या और ऐड कर सकते हैं इन लेवल्स पे? देखिए, मुझे लग रहा है कि HAL इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्टॉक एंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगता है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, जब भी कोई भी स्टॉक 2021 22 23 24 के आसपास चला है, 24 के आसपास का जो टॉप बना था उसके बाद नहीं चल रहा है। एंड उसमें से एक स्टॉक है HAL। अब जो गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस को लेके है एंड जो HAL को बीच बीच में ऑर्डर मिलते रहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन स्टॉक आपको नीचे आते हुए नहीं दिखाई देंगे। टाइम करेक्शंस के बाद फिर से भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। 5250 एंड उसके बाद मुझे लगता है कि 6000 भी स्टॉक आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, बने रहिए। जो बैंक निफ्टी की रिकवरी है प्रदीप, उसमें हम देख रहे हैं कि PSU बैंक्स का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, यूनियन बैंक को देखिए, कैनरा बैंक को देखिए, सभी स्टॉक्स में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है। सो PSU बैंकिंग स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए, PSU बैंकिंग स्पेस में ना मैं अभी SBI के साथ ही जाना पसंद करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और 1015 के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलना, और अभी भी मैं बोलूंगा कि ये अंडर वैल्यूड ही है। आपको फिर से इसमें जो रिसेंट टॉप बना के नीचे आ गया था ऑलमोस्ट 1230 के आसपास, फिर से आपको ऑल टाइम्स हाई बनते हुए दिखाई देंगे। तो 1015 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलना, सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6-8 महीना बाद अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऐसे ये मिडिल ईस्ट वाला टेंशन खत्म होता है ना, ये भागता हुआ नजर आएंगे, आपको मिलेंगे नहीं 1015-20 का भाव। बहुत बढ़िया रेंज है, आपको बाय करके चलना चाहिए। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो पर्ल मखीजा का है। वो पूछती है अपोलो माइक्रो के बारे में। अपोलो माइक्रो के शेयर है उनके पास, 397 बाइंग प्राइस है। वो व्हाट टू डू, रिकमेंडेशन जो है, मैं क्या होल्ड करूं या एग्जिट करूं? देखिए, अपोलो माइक्रो मुझे लगता है कि 330 350 एक बार पॉसिबल है। लेकिन जिस तरीके से बिजनेस मॉडल है और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये थीम थोड़ा लंबा टाइम का है। 550 600 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए थोड़ा बहुत अगर आपका 1-1.5 साल का व्यू है तो। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दीपक तोमर का। वो पूछते हैं GMDC है 500 शेयर उनके पास, 750 के भाव पे लिया है। गो डिजिट इंश्योरेंस का है 100 शेयर्स है 330, और वेदांता के 1000 शेयर्स है जो उन्होंने 335 के भाव पे लिए हैं। वेदांता की तो हम बात कर चुके हैं, फिर भी अगर आप इनको लेवल्स देना चाहें तो GMDC, गो डिजिट इंश्योरेंस एंड वेदांता, क्या देखिए, करेंगे? गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस पे क्रैक डाउन देखने को मिल रहा है। करेक्ट। और स्ट्रक्चर वाइज डैमेज्ड है, ये बेसिकली ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है। सो मैं ही बोलूंगा ऐसे स्ट्रक्चर में तो एज ए टेक्निकल व्यू मैं जब दे रहा हूँ उसमें कोई भी व्यू नहीं बन रहा है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना जल्दी आप एग्जिट करेंगे तो ये क्यों आया है नीचे, ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी वो टाइम लगेंगे, लेकिन टेक्निकली एक स्ट्रक्चर खराब हुआ है 274 270 के नीचे। जब तक ये अगेन बाउंस बैक करके 280 एंड अबव क्लोजिंग नहीं देगा ना, तब तक यहाँ पे
कुछ ना कुछ मोमेंटम पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप एक बार देखिए। अगर आज देखिए, आज थोड़ा 8 साढ़े 8% अभी नीचे है। मैं बोलूंगा कि आप मंडे तक वेट करके जाइए। अगर मंडे भी देखिए कि क्लोजिंग के बाद रिकवरी नहीं होता है 275 एंड 80 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये एक आपको अर्ली साइन है एग्जिट होने का, आप एग्जिट हो जाइए। सेकेंड आपने बताया जीएमडीसी, जीएमडीसी भी मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है आपको। वैल्यू जोन के आसपास है, हम बाई करके भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। अगर हम थोड़ा यहाँ पे 8 से 9 महीने का टाइम फ्रेम को नजर रखते हुए ध्यान रखेंगे, सो अगेन आपको स्टॉक 720 एंड 760 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। करंट जोन से फ्रेश बाई करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू जोन में आ चुका है स्टॉक। और तीसरा वेदांता। वेदांता को लेके पॉजिटिव व्यू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय करके जा सकते हैं। अगला जो सवाल है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज 52 हफ्ते का, अच्छा रिलायंस पे तो बात कर ही चुके हैं, रिलायंस खरीदना चाहिए या नहीं? हाँ, बाय करके जा सकते हैं, रिलायंस वैल्यू जोन में है। देखिए अभी अगर रिलायंस 1550 में होता मैं मना कर देता, अभी अगर मैं 1600 में देखता तो मना कर देता, लेकिन 1280 में रिलायंस मिल रहा है, और वो भी न्यू लो के आसपास से थोड़ा बहुत रिकवरी, यहाँ पे मैं मना नहीं कर सकता रिलायंस को। आपको बिल्कुल, अब अगर लेना चाहते तो लेके जा सकते। और मैं ही वो एनालिस्ट हूँ, आप देखेंगे मैं सीधा मुंह के ऊपर मना कर देता हूँ, बोल दूंगा आपको इन फ्रंट ऑफ यू कि नहीं लेना है। और आप ऐसे बहुत कम लोग, कि सब ना आपके हाँ में हाँ मिलाता है, मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाता, मैं आपको बता दूंगा कि नहीं लेना है इसको अभी। सो इसीलिए जैसे कि ये जो मैं अभी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, गो डिजिट पे क्रैक डाउन आया है, नहीं लेना है, सो आप देखेंगे मैक्सिमम, अब देखेंगे मैम, ये भी आप ऑब्जर्व करके देखना, आप भी आपका ही शो में जितने लोग भी आते हैं, आप देखना मैक्सिमम मैं आपको मना करता हूँ कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैसा लिमिटेड है मैम लोगों के पास। करेक्ट, पैसा लिमिटेड है, स्टॉक बहुत ज्यादा है, 5000 से ऊपर तो लिस्टेड है स्टॉक, तो इतना स्टॉक क्या करेंगे? तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के चलना है, और रिलायंस इस भाव में तो पक्का लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। चलिए अगला सवाल जो है वो दो स्टॉक्स पे है। एक है टाटा केमिकल्स 762 में एक्यूमुलेट किया है, और आधार हाउसिंग फाइनेंस 530 में लिया है। आपकी गाइडेंस चाहते हैं। देखिए आधार हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम चार्ट देखेंगे, बेसिकली एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था। मैं ब्रेकडाउन नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे फिर से कंसोलिडेशन करने का पॉसिबिलिटीज है। एक स्टॉप लॉस आपको 471 के लेवल पे मेंटेन करके चलना चाहिए, बने रहना चाहिए। टाटा केमिकल यहाँ पे अगर हम चार्ट देखेंगे, अभी 683 के लेवल पे है। चार्ट वाइज अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक शॉर्ट टर्म में जो नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ था सिंस सितंबर 2024, अभी भी ये चल रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार आपको 640 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस 635 के आसपास मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो गीतांजलि का है। गीतांजलि पूछती है पेटीएम पे आपकी क्या राय है, अब क्या करना चाहिए? देखिए पेटीएम में रिसेंटली रिजल्ट हम लोगों ने देखा, इसमें पेटीएम ने, अगर आप फंडामेंटली देखेंगे पेटीएम का बिजनेस में, उनका हाईएस्ट अगर कोई भी मॉडल अभी ग्रोथ हो रहा है वो है फिनटेक। फाइनेंस एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो उनका वो पार्ट है, वो पार्ट हाईएस्ट 42% सीएजीआर के साथ ग्रोथ हो रहा है। और इनके अलग अलग अभी एआई में भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन आई थिंक पेटीएम को अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आना बहुत टाइम लग जाएंगे। आप देखेंगे जिस टाइम पे विजय शेखर शर्मा जी ने वो आईपीओ लेके आए थे 2000 के आसपास अप्रोक्स, बहुत ओवर वैल्यूड था। अब झटका लगा लास्ट 2 साल पहले, जो पेटीएम पेमेंट बैंक का कंप्लाइंस फेल हो गया था, उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक वालों ने जो बोर्ड मेंबर्स को ज्वाइन कराया, बहुत बढ़िया बोर्ड मेंबर्स है। मतलब आप देखेंगे एक्सपीरियंस लोग मिले थे। अब वो उतना एक्सपीरियंस लोग मिलने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, तो अच्छा खासा रिकवरी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 400, 450, 500 के आसपास बेस बनते हुए दिखा। तो जितना फाउंडर्स का क्रेज है, चल गया है स्टॉक 1200-1300 तक आ गया, लेकिन यहाँ से फिर से 1700-2000 होने में मेरे को लगता है कि जो अभी इनका फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, ये और थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, और ज्यादा हमें वॉच करना पड़ेगा नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर। अगर तब जाके रिजल्ट अच्छा आता है, तब आपको ऑल टाइम हाई के आसपास आते हुए दिखाई देंगे, उससे पहले नहीं लग रहा है अभी भी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल जो है वो है सीडीएसएल पे। सीडीएसएल पे आपकी क्या राय है शॉर्ट टर्म में? सीडीएसएल अच्छा लगता है, एंड कहीं ना कहीं बने रहने का सलाह होगा। यहाँ पे 1211, 1210 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, एंड शॉर्ट टाइम में एक बार 1430, अगर ये क्रॉस होने के बाद एक बार
जो रेसिस्टेंस होगा 1620 के आसपास, तो 1620 तक भी आपको मूव मिलेंगे। लेकिन एंटायर आप देखेंगे ये जो स्पेस है अभी नहीं चल रहा है, तो थोड़ा टाइम करेक्शंस के अंदर है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा ओवरऑल। चलिए प्रदीप, आप चलते चलते ये बता दीजिए आपका स्टॉक क्या था जो आपने हमको सरप्राइज जी, देना था। स्टॉक देखिए, डिस्क्लेमर ऑलरेडी मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी बता चुका हूँ। स्टॉक का नाम रहेगा वेदांता। वेदांता ही मुझे अच्छा लग रहा है। ओके। एंड वेदांता का अगर हम चार्ट देखेंगे, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आके रखा है रिसेंटली। 345 350 जब डिमर्जर के बाद पूरा अलग अलग स्टॉक भी लिस्टिंग हुआ, तब से देखिए एक सेलिंग प्रेशर है। और लास्ट 3 से 4 दिन का जो करेक्शन है, इस करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बेस बनता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट आपको 278, सेकंड टारगेट 294, थर्ड टारगेट आपको 330 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस 239 के लेवल पे होगा। 2 से 3 महीने का व्यू, यहाँ से 20% का टारगेट, 10% का स्टॉप लॉस, 10% का स्टॉप लॉस, 20% का टारगेट। वेदांता 2 महीने का व्यू बाय करके चलना चाहिए। चलिए डिस्क्लेमर देंगे। डिस्क्लेमर हो चुका है मैम स्टार्टिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रदीप फॉर योर टाइम, ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू। चलिए अब एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आप हमारे साथ हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। थैंक यू सो मच अंशुल फॉर ज्वाइनिंग इन। पहले तो निफ्टी पे बता दीजिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या करेंगे? मैडम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ले दे के खेल खत्म हो गया है। सुबह से